नमस्कार, मैं उषा शर्मा। आज हम तृतीय वर्ष के तुलसीदास जो उनके पाठ्यक्रम में है उसके अंतर्गत धनुर्यज्ञ का अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं धनुर्यज्ञ की। तो देखिए, हम देखते हैं कि ये जो पद है, इस पद के अंदर कवि ने, तुलसीदास जी ने धनुर्यज्ञ का धनुष जो किस प्रकार से बना हुआ है, कठोर किस प्रकार का है और कैसा है, इसका वर्णन कवि ने किया है कि मदन द्वारा कामदेव तथा त्रिपुरासुर को नाश को अत्यंत कठिन जानकर शिवजी ने संसार के समस्त शक्तिशाली पदार्थों को मिलाकर एक धनुष की रचना की है ना। तो लिखा है ना, आने के सबे को सार धनुष गढ़्यो है। इतने कठिन चीज़ों से मिलाकर उन्होंने एक धनुष की रचना की है और वह धनुष जो है जनक भदेश जैसे, उस धनुष को उन्होंने जनक राजा की सभा में उपस्थित बड़े बड़े शक्तिशाली राजाओं को, है ना, बड़े बड़े धनुष राजा, जनक की जो सभा है उसके अंदर बड़े बड़े बलशाली जो राजा है, किए बलहीन बल्लू आपनो बढ़ायो, सबको बलहीन करके उसने, इस धनुष ने अपने बल को बढ़ाया, शक्तिशाली अपने आप को सिद्ध किया है। तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि पिनाक कुलिश कठोर कूप, इतना कठोर है कि वह वज्र से भी ज़्यादा और कैसा, कछुए की पीठ से भी अधिक शक्तिशाली है ना। कूप पीठ नहीं, कछुए की पीठ से भी अधिक कठिन है। हटी न पिनाकू चारू चापरी चढ़ायो है, वो पिनाक किसी से हटा भी नहीं। पिनाक कहते हैं पर्यायवाची है धनुष का, तो वह हट नहीं सका किसी से और उसने अपनी शक्ति को वहाँ भी सिद्ध किया है। ऐसे कठोर कठिन उसको तुलसी सो राम के सरोज पानी परसत ही, ऐसा कठोर धनुष जैसे ही राम का स्पर्श पाया वैसे ही वह टूट गया। टूट्यो मानो बारे ते पुरारी ते पढ़्यो है, इस प्रकार टूट गया मानो धनुष को गढ़ते समय ही शिव जी ने उसको ये पाठ पढ़ा दिया कि जब राम का स्पर्श हो, जब बाल राम जो है वो तुम्हें स्पर्श करे, स्पर्श करते ही तुम टूट जाना। इस प्रकार से सुंदर वर्णन ये कहा है। मानो, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार, पुरारी ते पढ़ायो है, पुरानेपन से ही पुनः जब बन रहा था तभी से उसको ये चीज़ उन्होंने पढ़ा दी है ना। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है और इन्होंने बड़े विभावना, अच्छे मन भावन तरीके से इसका वर्णन किया है। विभावना अलंकार के द्वारा अनुप्रास का सौंदर्य ब है ना, क्यों बलहीन बल्लू आपनो बढ़ायो है, ऐसे ही कुलिश कठोर कूप, यहाँ पर अनुप्रास का सुंदर वर्णन हुआ है। और सरोज पानी रूपक अलंकार है यहाँ। इस प्रकार से सुंदर शब्दावली के अंदर उन्होंने इसका वर्णन किया है। ये कवितावली से लिया हुआ अंश है और इसके अंदर इन्होंने ब्रजभाषा का भी सुंदर प्रयोग किया है। राम की महिमा सर्वत्र दिखाई दे रही है। अगले पद को देखते हैं अपन। डिगति उर्वी अति गुरुवी, ये वर्णन है उसका, जब धनुष टूट गया और सारी धरती पर किस प्रकार, ब्रह्मांड पर किस प्रकार उसका प्रभाव पड़ा, उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि धनुष यज्ञ की प्रक्रिया व उससे होने वाले परिवर्तन जो थे उसका वर्णन इस पद के अंदर कवि ने किया है। वे कह रहे हैं जिससे जैसे ही राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा उसी समय प्रचंड दिगति उर्वी अति गुर्वी, धरती डोलने लगी। अत्यंत गुराने वाला भयंकर प्रचंड नाद जो है वो ब्रह्मांड को पार कर गया, है ना। सर्वे पब्बे समुद्र सर, समुद्र के तल को भी उसने जो है छू लिया। इस प्रकार से व्यापक ब्रह्मांड में ध्वनि हुई और इस ध्वनि के प्रभाव से सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। डिगति उर्वी, है ना, वो डगमगाने लगी और सारे पर्वत, समुद्र, तालाब सब के सब विचलित हो गए। दिक्कंत लरखत परत, है ना, दिशाएं आपस में टकराने लगी और लड़खड़ाने लगी, है ना। और उन्होंने कहा है स्थान मतलब दिशाएं भी आपस के अंदर, एक दूसरी दिशाएं नहीं, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रलय का सा आभास हुआ कि 10 स्कंद मुख भर है और 10 स्कंद जो था वो मुख के बल गिर गया, है ना। मुख बल है मतलब मुख के बल नीचे गिर गया, है ना। और इस ध्वनि के प्रभाव से शेषनाग बधिर हो गए। दिशाओं के स्वामी चराचर जड़ और चेतन सभी प्रकार सभी व्याकुल हो गए और वह जो है व्याकुल हो गए और वह गिर पड़ा। आगे देखिए ये वाला पद है सुर विमान, देवताओं के विमान जो आसमान से खड़े हुए ये दृश्य देख रहे थे वे भी आपस में लड़खड़ाने लगे और शक्तिशाली जो चंद्रमा है वो
स्थिर नहीं रह सका। हिम भानु भानु संघटक, है ना, तो वो सूर्य भी और चंद्रमा भी आपस में टकराने लग गए। चौंके विरंची शंकर सहित, इतनी आवाज को देखकर शंकर जो है और ब्रह्मा जो है वो भी चौंक गए। कोल कमुठ है ही कलमल्यो है, और कठोर कछुए की जो पीठ थी वो भी हिलने लग गई शिवाजी, है ना। और इस प्रकार से सबके सब स्थिर करने वाले शेषनाग भी कलमला गए, वो भी विचलित हो गए। सारी की सारी धरती यहाँ विचलित होकर त्राही त्राही करने लगी। इस प्रकार से इसका वर्णन किया है इन्होंने, धनुष टूटने के बाद का वर्णन, जो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। और इसके अंदर कवित्व छंद के द्वारा इन्होंने सुंदर वर्णन किया है। ओज गुण सर्वत्र दिखाई दे रहा है। अगला पद देखते हैं। दुब दधि रोचना कनक थार भरी भरी। अब इसके अंदर, इस पद के अंदर वर्णन किया है कि धनुष टूट गया और धनुष के बाद धरती कैसी हुई, व्याकुल हो गई, और उसके बाद सब पुनः शांत हुआ और पुनः स्वयंवर की योजना होने लगी, क्योंकि धनुष टूट गया था और सीता जी का स्वयंवर होना था। तो उसके पश्चात का वर्णन गोस्वामी जी ने किया है कि राम द्वारा धनुष जो है वो भंग होते ही सीता द्वारा राम के गले में जयमाला पहला डालने के लिए जो है वो श्रेष्ठ स्त्रियां सोने के थाल में दूध दही और रोली भर भर कर आरती सजाकर मंगल गान करती हुई चली आई। दूब दधी रोचना कनक थाल भरी भरी, आरती संवारी वर नारी चली गावती। सीता जी जो है वो यहाँ लिए जयमाल अपने कमल रूपी हाथों के अंदर, करकंज लिखा है ना, तो कमल रूपी हाथों के अंदर जयमाला लेकर जानकी आगे बढ़ रही थी। सखियां उन्हें बता रही थी कि जयमाला को रामचंद्र जी को पहनाओ, पहराओ राधे जी को, सखियां सिखा रही है। तुलसी मुदित मन जनक नगर जन, जनक तुलसीदास कह रहे हैं कि जनकपुर के सभी जितने निवासी थे सबके सब आनंदित होने लगे। और उस जयमाला के प्रसंग का जो दृश्य है वो झरोखे में बैठी हुई, आसपास के झरोखों में जो बैठी हुई रानियां थी वो इस जयमाला के दृश्य को इस प्रकार देख रही थी मानो सुंदर चकोरियां अपने अपने घोंसलों में बैठकर अपलक चंद्रमा की किरणों को पान कर रही है और राम के चंद्र रूपी मुख को निहार रही है ना। तो मनहु चकोर चारू, बैठी नीचे नीचे नीड़, मानो चकोर जो है अपने अपने घोंसलों में बैठकर चंद्रमा की किरण को पान कर रही है। तो कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा अलंकार, है ना। तो उत्प्रेक्षा का वस्तुत्प्रेक्षा कहेंगे इसको, है ना। वस्तु की वस्तु से इस उत्प्रेक्षा की गई है, अतः यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा के द्वारा सुंदर वर्णन किया गया है। रूपक अलंकार करकंज के अंदर, अनुप्रास का सौंदर्य सर्वत्र है और माधुर्य गुण जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार ये धनुर्यज्ञ का जो प्रसंग है वह हमने आज पूरी तरह से इसके अंदर व्याख्यायित किया है। धन्यवाद।